दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम इग्नू का एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। इग्नू के अंदर ओडीएल के जुलाई सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी यूजी पीजी कोर्स में एडमिशन कराना हो तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाएंगे। वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। वेबसाइट है ये, इसका लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उस पर क्लिक करना है और इस वाले पेज पर आपको आ जाना है। इसके बाद में आपको देखिएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो आपके ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहला ऑप्शन है यूज़र नेम। आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम में अपना नेम ले लें। फॉर एग्जांपल आपका नाम अगर राम है तो RAM और इसके आगे कोई नंबर ले सकते हैं, 2 या 4 या 6 या 8 कोई भी एक नंबर ले लें, ठीक है। तो अपना नेम और कोई न्यूमेरिक लेटर, ठीक है। ये यूजर नेम हो गया आपका। आगे एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए। ईमेल एड्रेस अपने यहाँ पर डालिए, ईमेल आईडी। आगे री एंटर में दोबारा से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करिए। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर कैसे बनाना है। मान लीजिए आपका नाम राम है तो R कैपिटल, A स्मॉल और M स्मॉल, ठीक है। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ लेंगे, फिर 1 2 3 ले सकते हैं, कोई और नंबर ले सकते हैं। यानी अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर में @ और अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। ये पासवर्ड रहा आपका। सेम पासवर्ड आप री एंटर में डाल देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। री एंटर मोबाइल नंबर में दोबारा से वही मोबाइल नंबर डाल देंगे और जो कैप्चा आपके सामने आए वो कैप्चा आप यहाँ पर डालना और इसके बाद में रजिस्टर वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको ऊपर ही रहना है। आपको दिखेगा साइन इन का ये बटन, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आप लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को दिखेगा रजिस्टर्ड यूज़र नेम। आपने जो यूज़र नेम बनाया है वो यूज़र नेम यहाँ पर डालेंगे आप लोग, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। और इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालना और इसके बाद में आप लॉगिन वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप लोग पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो रीसेट का ऑप्शन नीचे था, आप लोग वहाँ पर जाकर अपने फॉरवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऊपर आएंगे, इसके बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस वगैरह ओपन होंगे, ठीक है। आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब कंप्लीट फॉर्म 9 स्टेप में भरा जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप है आपका पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल्स का इसमें नाम आपका फिल रहेगा। मदर नेम आपको इंग्लिश में डालना है। गार्जियन रिलेशन, गार्जियन से रिलेशन क्या है, मतलब एक गार्जियन रिलेशन ले सकते हैं, मदर या फिर फादर। और गार्जियंस नेम अगर फादर लिया है तो फादर का नेम यहाँ पर डाल देंगे। आगे डेट ऑफ बर्थ, इस ऑप्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपना ईयर डालेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में, और अपनी डेट वगैरह अपनों सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। आगे कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, OBC। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि आपकी जो फादर की इनकम है वो 8 लाख से कम है। 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आप लोग आते हैं। 8 लाख से ऊपर है तो फिर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, OBC क्रीमी लेयर में। बाकी SC ST के लिए ये ऑप्शन रहा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी ऑप्शन है, ठीक है, अपना आप ले लेंगे। आगे जेंडर A मेल, B A1 B2 C3 जो भी अपना सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल। आगे सिटीजनशिप कंट्री नेम सिलेक्ट रहेगा इंडिया। टेरिटरी एरिया, अब एरिया में आप किस एरिया में रहते हैं, अर्बन का मतलब शहरी, रूरल का मतलब ग्रामीण, ट्राइबल एरिया में रहते हैं तो ये ले सकते हैं, ठीक है। आगे माइनॉरिटी, अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, आपको नो लगाना है। अगर मुस्लिम धर्म या किसी और धर्म से आते हैं, जैन बौद्ध सिख पारसी से, तो आप माइनॉरिटी में आते हैं, फिर आपको यस करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से करेंगे। आगे रिलीजन, आप लोगों को अपना धर्म सेलेक्ट करना है जो भी आपका धर्म है। आगे मैरिटल स्टेटस, अगर सिंगल हो तो सिंगल, शादीशुदा हो तो ले सकते हैं अपना। सोशल स्टेटस, आप सोशल स्टेटस में कश्मीरी माइग्रेंट या सर्विस में एक्स सर्विसमैन हो, यानी सर्विस कर चुके हो कहीं पर तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। ईमेल एड्रेस फिर रहेगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं यहाँ पर, वरना छोड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे मोबाइल नंबर फिर रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। अदर डिटेल्स में पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेबल, अब अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो।
यानी अगर आप हाथ पैर से विकलांग हो या सुनने में असमर्थ वगैरह हो देखने में, तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आपके पास कोई रोज़गार है तो एम्प्लॉयड कर सकते हैं। इग्नू रेगुलर एम्प्लॉय हों तो ये लगा सकते हैं। केवीएस में एम्प्लॉय हों तो ये लगा सकते हैं, वरना अनएम्प्लॉयमेंट पर लगा देंगे, बेरोजगार, ठीक, इस पर लगा देंगे। स्कॉलरशिप डिटेल्स, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप अमाउंट डाल देंगे, डिपार्टमेंट डाल देंगे, किस डिपार्टमेंट से मिली है, गवर्नमेंट या अदर, फैमिली इनकम डाल देंगे, और बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, बीपीएल से या नहीं, ये सिलेक्ट कर लेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, भरने के बाद में चेक कर लें, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका पेज सेव हो जाएगा, नीचे आएंगे, इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। इसके बाद में अगर एडिट करना हो तो एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं, पीछे आना हो प्रीवियस पर जा सकते हैं क्लिक करके, आगे जाना हो तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगले पेज पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आप लोग अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद में आपके सामने अगला स्टेप ओपन हुआ। अगला स्टेप है यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर है क्लिक हियर फॉर स्टेप्स टू क्रिएट DEB-ID। DEB-ID मांगी जा रही है, डिस्टेंस एंड एजुकेशन लर्निंग ID जो है आपसे मांगी जा रही है, ये आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है, स्टार लगाए। कैसे बनानी है ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो यूनिक ID, इस पर क्लिक करिएगा और इसके बाद में आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दिखेगा गेट योर DEB-ID। DEB-ID पाने के लिए आपको अपनी ABC-ID का नंबर यहाँ पर डालना है। अगर ABC-ID भी नहीं है तो पहले ABC-ID बना लें, इसके बाद में ABC-ID के थ्रू आप DEB-ID क्रिएट कर सकते हैं। अगर ABC-ID आपके पास है तो ABC-ID यहाँ पर डालें, उसके बाद में एंटर पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर ABC-ID वाले डालने के बाद में जैसे आप लोग एंटर पर क्लिक कर देंगे, अब आपकी ABC-ID और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम ये कैच होकर यहाँ पर आ जाएगा और DEB-ID में लिखेगा नॉट येट क्रिएट, यानी अभी आपकी DEB-ID नहीं बनी, आप बनाएं यहाँ पर। अब बनाने के लिए आपको दिखेगा ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। आई एग्री पर आप लोग इस तरीके से टिक करेंगे, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर सबमिट पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा डियर स्टूडेंट DEB-ID इज़, आपको एक DEB-ID मिल जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में बैक आएंगे और बैक आने के बाद में अपनी DEB-ID यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपनी DEB-ID डाल देंगे और इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। अब आपको दिखेगा डेट ऑफ बर्थ एज़ पर DEB-ID, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे जो DEB-ID में आपको मिली है, ठीक है। यानी कि जो आपकी ABC-ID में है डेट ऑफ बर्थ है वही DEB-ID में होगी, तो सेम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में फेच DEB डिटेल्स, इस पर क्लिक करके फेच कर लेंगे। इसके बाद में फेच पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा DEB-ID डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। नीचे आएंगे तो डिटेल्स अकॉर्डिंग टू DEB एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, यहाँ पर देखें ABC-ID भी आपको शो हो जाएगी, DEB-ID भी शो हो जाएगी, नेम, ठीक है, नेम ओके, यानी कि नेम मैच कर लिया जाएगा आपका, आगे डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच हो जाएगी, ठीक है, और आगे जेंडर आपका मैच होएगा, ओके ओके आपको दिखेगा। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, आपका ये पेज सेव हो जाएगा। आगे रहेगा अगला स्टेप प्रोग्राम टाइप। अब प्रोग्राम डिटेल्स में है पहला ऑप्शन, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। अगर BA BSc BCom BBA BCA करना हो तो बैचलर कोर्स, आप बैचलर ऑप्शन आपको लेना होगा। सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें तो ये, डिप्लोमा कोर्स करना चाहें तो ये, अगर MA MSc MCom वगैरह करना हो तो मास्टर्स ऑप्शन आपको लेना होगा, ठीक है। फिलहाल UG कोर्स के लिए भरते हैं, PG कोर्स के लिए अलग से भर के दिखा देंगे दूसरा फॉर्म। मोड ऑफ स्टडी में एक ही ऑप्शन है ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, अब कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड हिंदी, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी, हिस्ट्री, जो कोर्स आप लेना चाहें अपना आप ले लेंगे। अगर सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स है, सब्जेक्ट आप अलग से लेनी है, स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला ये ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। अगर BSc करनी हो तो BSc का भी ऑप्शन आ रहा होगा, BSc भी आपको दिखाते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स का ऑप्शन ये रहा और BSc बैचलर ऑफ साइंस का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। बाकी स्पेशल सब्जेक्ट के साथ में भी आप कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, यानी ये सभी कोर्स आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, तो अपना कोर्स आप यहाँ से ले लेंगे। आगे है सिलेक्ट डिसिप्लिन, यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन फ्रॉम 1 ग्रुप, यानी एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेनी है, ठीक है। यहाँ से एक लेनी है और एक आप लोग यहाँ से ले लेंगे, एक ठीक है, एक आप यहाँ से ले लेंगे, दोनों में से। तो आपको जो सब्जेक्ट लेनी हो अपने हिसाब से अपनी सब्जेक्ट ले लेना, ठीक है।
आगे रहेगा रीजन कोड फॉर एडमिशन। रीजन कोड आपके एडमिशन का क्या है? अगरतला, अहमदाबाद, आइजल, अलीगढ़, अंगल, आर्मी, चांदी मंदिर, आर्मी जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे। जितने आ रहे हैं आपको दिखा देते हैं एक बार कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। बीजापुर, चेन्नई, दरभंगा, देहरादून, यहाँ पर देख पा रहा हूँ हैदराबाद, इम्फॉल, ईटानगर, ये सारे सेंटर्स आ रहे हैं। कोई भी एक सेंटर आप अपना ले लेंगे, ठीक है। रीजन सेंड कोड ऑफ एडमिशन, ठीक है, अपना आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी आपको सेंटर कोड चाहिए। आगे प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड। अब प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड कहाँ पर चाहिए? एपीएन डिग्री कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश, बरेली कॉलेज बरेली आ रहा है यहाँ पर, बिपिन बिहारी पीजी कॉलेज झांसी। जितने लिस्ट में आ रहे हैं इनमें से कोई एक आपको लेना होगा, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कौन कौन से लिस्ट में आ रहे हैं। अगर लखनऊ सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे लिस्ट में आएंगे, अपना आप लोग जो लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। और फिर इसका अगर रहेगा मीडियम किस मीडियम में एग्ज़ाम देने हैं उस मीडियम को सिलेक्ट करना है। आगे आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर द प्रोग्राम। अगर आपने कोई और कोर्स कर रखा हो, आप पहले से ही स्टूडेंट हैं इग्नू के, तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। अब सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। और एक बार अगर सब्जेक्ट देखना चाहें तो सब्जेक्ट देख सकते हैं, एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेनी है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ग्रुप 3 में से हमने लिए पॉलिटिकल साइंस, ग्रुप 1 में से लिए इंग्लिश और ग्रुप 5 में से लिए हिस्ट्री। 3 ग्रुप में से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेनी होंगी। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ये पेज सेव हो जाएगा। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आप चेक कर सकते हैं, कोर्स वगैरह अपना, ठीक है, टाइप, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह, रीजन कोड वगैरह, सिटी सेंटर कोड, सिटी सेंटर ही है, वह एग्ज़ाम सेंटर शायद हो सकता है दूसरा मिले। यहाँ पर आपको स्टडी करने के लिए मतलब बुलाया जाएगा। आप ओके पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आगे रहेगा रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन। अब इसमें 10+2 का ऑप्शन आएगा, इसको ले लेंगे। सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट। अब आपके पास 12th में कौन कौन सी सब्जेक्ट थी तो अपना यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अगर पीसीएम से क्या है तो हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर मैथ आ रही है, और पीसीएम फिजिक्स नहीं आ रही तो अदर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई अदर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो मेन सब्जेक्ट में 12th में अगर मैथ थी तो मैथ ले सकते हैं, मैथ नहीं थी बायोलॉजी थी तो बायोलॉजी ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपके पास हो वही सब्जेक्ट लें। और इसके बाद में नीचे रहेगा ईयर ऑफ पासिंग। आपने अपना 12th किस ईयर में पास किया है, 12th का पासिंग ईयर डालना है। आगे डिवीज़न, आपकी डिवीज़न क्या बनी थी 12th में, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है डाल देंगे। फर्स्ट 60 से लेके 75-74 तक, और सेकंड 60 से कम और 45 तक, और थर्ड 45 से लेके 33 तक, ठीक। आगे परसेंटेज, कितनी परसेंटेज बनी थी आपकी, ठीक है, तो अपनी परसेंटेज आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, जितनी भी आपकी परसेंटेज बनी है। बोर्ड कोड, आपके बोर्ड का कोड क्या है। अब अगर यूपी बोर्ड से किया है तो ये रहा आपका कोड 2701 BHSI, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से किया है तो ये रहा झारखंड बोर्ड, ये रहा। अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है इसमें तो आपको नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बोर्ड मिल गया है तो अच्छी बात है। आगे रहेगा बोर्ड रोल नंबर, अपना 12th का रोल नंबर डालिए। NAD यूज़र नेम इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास NAD ID हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। NAD सर्टिफिकेट की ID यहाँ पर आप दे सकते हैं, वरना इनको छोड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भर लें, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद में इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। कोर्स सिलेक्शन ऑफ BAM बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, अगर आई ऑप्टिमाइज फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहें तो थोड़ी फीस ज़्यादा लगेगी। आई ऑप्टिमाइज फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फ़ी, 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, PDF के माध्यम से ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन लेना चाहें ले सकते हैं। अगर PDF में लेना चाहें प्रिंटेड फॉर्म में तो आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पर जो स्टडी मटेरियल है पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो इससे बेहतर है आप ऑनलाइन वाला मटेरियल आप सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ऑनलाइन वाला मटेरियल आप लोग ले लेंगे। यहाँ पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई ऑप्टिमाइज फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन, इसको छोड़ें, नीचे आएँ। कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर। अब पहले सेमेस्टर में आप जो है कौन कौन से पेपर देना चाहेंगे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही ऑप्शन आ रहा है। आगे DSCB सेकंड पेपर में,
आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पेपर आएंगे, आप अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स, यहाँ पर ऑप्शनल है, तो यहाँ से कोई ऑप्शनल में आप अपना पेपर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। आगे कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 2, अब सेमेस्टर 2 के भी पेपर आपको लेने हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर जो कंपलसरी वाले पेपर हैं वो सारे अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना, यहाँ से ले लेंगे एक पेपर DS2 में अपने पेपर आप लोग सिलेक्ट कर लें। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सारे पेपर आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका ये पेज सेव हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अपना एड्रेस फिल करिए, एड्रेस लाइन 1 2, अपनी सिटी डालिए, सिटी का नाम, एंटर योर एड्रेस पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डालिए, सिलेक्ट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ पर लगता है अपना पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप लोग अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे वैसे ही पोस्ट ऑफिस ओपन हो जाएंगे। अब अपने एरिया का पोस्ट ऑफिस लीजिए जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, ठीक है। आप यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। इसके आगे स्टेट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ज़िला अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन भर लें, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन। अब डॉक्यूमेंट में मिनिमम फाइल साइज़ 10 KB, मैक्सिमम 100 KB, तो 70 या 80 KB फाइल का साइज़ कर लें। फ़ोटो का साइज़ सेलेक्ट फाइल पर जाकर फ़ोटो सेलेक्ट करना है और अपलोड कर दें। JPG या JPEG फॉर्मेट मांगा गया है, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोटो है, अगर फ़ोन से अपलोड कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें। अगर फ़ोटो भी नहीं है तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का फ़ोटो खींच लें और इसका साइज़ 70 या 80 KB कर लें। IM रिसाइजर में जाकर JPEG फॉर्मेट या फिर JPG फॉर्मेट में कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल में जाएँ और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो शो हो जाएगा, ये अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से अपने सिग्नेचर को अपलोड करते हैं 70-80 KB में करने के बाद में। आगे रहेगा मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी 10 की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। आगे 10+2 मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। आगे रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब अगर OBC SC ST दिया होगा तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। जनरल वालों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर, अब यहाँ पर अदर में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अदर 1 2 3 4 5 6 7 8, अदर में 8 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके सामने भी 7-8 ऑप्शन आते हैं तो फिर आप क्या करें कि अदर वाले सभी में अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अदर में कुछ यहाँ पर लिखा भी नहीं है। तो आप लोग अदर में क्या करें, अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। अगर एक अदर पर अपलोड करने के बाद में अगर सेव हो रहा है तो ठीक है, सेव नहीं होता है तो सब जगह पर आप लोग अपना जो है आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका पेज ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। अगर कोई करेक्शन करना हो तो साइड में दिखेगा मॉडिफाई द सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में कहीं पर कोई करेक्शन कर सकते हैं। अब अपने फॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में जहाँ पर मतलब करेक्शन करना हो उस वाले सेक्शन पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन होती रहेगी आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करा है, व्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, अब फीस कितनी रहेगी, तो फीस यहाँ पर देखें BA की है 4,780 रुपये, OBC नॉन क्रीमी लेयर की, ठीक है। ये 1 साल की फ़ीस रहेगी आपकी दोनों सेमेस्टर की। इसके बाद में आई एग्री का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको आप लोग सेव कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में दिखेगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपका पेज सेव हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा। फिर इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इसको पढ़ लें। आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, यानी सबमिट करने के बाद में कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। प्लीज़ चेक ऑल द सेक्शंस एंड यूज़ मॉडिफाई बटन इफ़ यू नीड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। क्लिक ऑन ओके बटन टू सबमिट, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कहीं पर कोई मिस्टेक है तो उसी सेक्शन में जाकर उसके सामने वाले मॉडिफाई द सेक्शन पर क्लिक करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग अब ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर श्योर है कि फॉर्म ठीक भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप लोग ओके पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो हम उस पर सेव करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी फ़ीस आपके सामने आएगी। अब फ़ीस कितनी है, फ़ीस यहाँ पर देख लें, फ़ीस आ रही है 7500 रुपये, 7,500 रुपये, 300 एशन फ़ीस है, 400 डेवलपमेंट फ़ीस है
और 1200 आप यहाँ पर -1200 हैं, ये 15% यू हैव अपनी ऑप्टेड द सॉफ्ट कॉपी, यानी अगर आप लोग ऑनलाइन मटेरियल लेंगे तो 1200 रुपये आपको लेस कर दी जाएंगे। प्रोग्राम फ़ीस 8000 रुपये है, कुल मिलाकर आपको 7500 रुपये पे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर लिखा है कि इफ़ पेमेंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बट द सेम इज़ नॉट अपडेटेड इन योर एप्लीकेशन, अगर पेमेंट कट जाए और एप्लीकेशन जो फॉर्म आएगा उस पर अगर फीस शो नहीं हो तो क्या करना है, प्लीज़ चेक योर पेमेंट स्टेटस इन माई ट्रांजेक्शन, अपना पेमेंट स्टेटस आपको चेक करना है। सेक्शन बिफोर इनिशिएटिंग पेमेंट प्रोसेस अगेन, दोबारा पेमेंट ना करें, अपना पेमेंट स्टेटस चेक करें। पेमेंट स्टेटस जो है डन होने में भी टाइम लग जाता है, कुछ टाइम का वेट करें, कुछ घंटे का, 8-10 घंटे का वेट करना है या 24 घंटे का वेट करना है, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं होता तो फिर दोबारा, अगर पेमेंट 24 घंटे के बाद में पेमेंट जो है आपका हो जाएगा अपडेटेड, ठीक है। दोबारा पेमेंट ना करें अगर पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाए तो। अब इसके बाद में आपको दिखेगा पेमेंट गेटवे, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर पेमेंट वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। किसी भी तरीके से, किसी मेथड से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें, वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।